संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संध्या में ब्राइट फ्यूचर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर कैंडल मार्च खसराहा के इलाकों से होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर संपन्न हुआ। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के शिक्षकों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के खसराहा गांव में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के शिक्षकों के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर कैंपस से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च गांव के ही कई इलाकों से गुजरते हुए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी तक पहुंचा। अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने कैंडल लगाकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के शिक्षक ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान रचक समाज को नई दिशा दी। उन्होंने समाज में भेदभाव को ख़त्म किया। इसके उपलक्ष्य में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ने कैंडल मार्च प्रकाश यात्रा निकाली गई है। आप यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने हमें यूट्यूब पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। वीडियो में देखिए ब्राइट फीचर्स एकेडमी के शिक्षक क्या कह रहे हैं बाबा साहब की जयंती पर, विशेष रूप से ये जानकारी। दे दीजिएगा तभी हम न्यूज़ पर भेज देंगे। छावनी में ही इनका जन्म हुआ। तत्पश्चात उनका जो है मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ जो भीमाबाई थी, पिता मालोजी सकपाल थे, तो भीमाबाई का देहांत हो गया और इनकी जो थी बुआ जो थी इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि सपूत के पांव पालने में दिखता है। बाबा साहब जो है बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने उस दौर में पढ़ने का प्रयत्न किया जिस दौर में पढ़ाई लिखाई वर्जित थी। जो नीचे तबके के लोग थे उनके लिए पढ़ाई लिखाई वर्जित थी। इसके बावजूद भी अंग्रेज का शासन था, इसलिए ये पढ़ लिख पाए। बहुत सारे लोग जो इनके पिताजी थे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो स्वाभिमान इनमें भी हर समय डालने का प्रयास किया और इनको पढ़ाने का काम किया। बहुत सारे लोग सहयोग भी किए और बाबा साहब दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने
जो दुनिया का एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने जो एक साथ तीनों संकाय में, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों संकाय में और पीएचडी करने वाले, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले भारत के पहले भारतीय थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ग्रेजुएशन से लॉ करने वाले भी ये पहले थे, डीएससी करने वाले थे। इस प्रकार इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 64 विषयों के जानकार थे। ऐसे नहीं इनको संविधान सभा में भेजा गया, और संविधान सभा में भेजा भी गया, उसके बाद भी इनको जो है हटा दिया गया। जो भाग में जो बंगाल प्रांत से इनको भेजा गया था, उस प्रांत को काट करके मिला दिया गया बांग्लादेश में। बाद में मजबूरी बनी लोगों की, क्या कि उस समय उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था ही नहीं पूरे संविधान सभा में। तो इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। 20 मार्च 1927 को ये पहले भारतीय थे या दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया था। 20 मार्च 1927 को चौबदार तालाब सत्याग्रह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सत्याग्रह किया, लेकिन पानी के लिए आंदोलन करने वाले दुनिया के ये पहले व्यक्ति थे, और संभवतः दूसरा व्यक्ति है भी नहीं। उसके बाद इन्होंने अध्ययन मनन करना शुरू किया कि आखिर यह जो दंश है छुआछूत का, या यह जो दंश है भेदभाव का, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है इसको उत्पत्ति करने वाला कारक कौन है। तत्पश्चात इन्होंने 25 मार्च 1927 को मनु स्मृति का दहन करके एक नए आगाज किए कि नहीं, जो धर्म भाईचारा, मानवता, समानता, बंधुता को नहीं मानता है, मैं वैसे धर्म को नहीं मानूंगा। मैं वैसे धर्म को मानूंगा जो भाईचारा, इंसानियत, अपनापन, समानता को दर्शावे। तत्पश्चात साथियों इन्होंने भारतीय में जो वंचित वर्ग थे उनको हको अधिकार दिलाने के लिए, जब साइमन कमीशन भारत आता है 1927-28 में, है ना, तो वह सफल नहीं हो पाता है, वापस जाता है। तो वो गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में बुलाता है। बाबा साहब 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 30 से 31 प्रथम, 31 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भाग लेते हैं। और यह प्रथम व्यक्ति है, यह प्रथम भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लास्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। साथियों पहला गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अंग्रेजों के समक्ष बड़े ही मार्मिकता के साथ अपनी प्रस्ताव को रखो कि किस तरह से जो है भारत में जो है जो एक वर्ग विशेष जो है उसके साथ कैसा छलावा हो रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे उसको वंचित किया जा रहा है, शिक्षा से, दीक्षा से, पानी से, रोजगार से, हर चीज से वंचित किया जा रहा है। यह इस बात को जो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में रखा था। यहाँ तथाकथित हरिजनों के मसीहा कहे जाने वाले गांधी जी, शायद उनके जीवन का कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, शायद उनके जीवन का कोई ऐसा दौर होगा जब वो किए होंगे आंदोलन, आमरण आंदोलन किए होंगे कभी आजादी के लिए। कभी उन्होंने आजादी के लिए आमरण आंदोलन नहीं किया, लेकिन बाबा साहब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वारा 1930-31 में जो अधिकार लेकर आए इंग्लैंड से, ऐसा पहले नहीं हुआ था। इससे पहले 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में, तो मुस्लिमों को जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल गई थी, है ना, मिल गई थी 1909 में। उससे किन्हीं नेताओं को जो तथाकथित हिंदूवादी नेता थे उनको कोई आपत्ति नहीं था। 1919 में एंग्लो इंडियन और सिखों को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल गई थी, सेपरेट मताधिकार और सेपरेट अधिकार मिल गए थे 1919 में मांटेगू चेम्स रिफॉर्म के तहत। लेकिन जब बात आई वंचितों के लिए, जब बाबा साहब गए वंचितों के हकों अधिकार के लिए, जब इंग्लैंड से अधिकार लेकर आए, तो गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जब वो सम्मेलन विफल हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो उस समय नहीं गए थे गांधी जी वहां पे इंग्लैंड में, तो यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ गए थे।
यरवदा जेल, उस समय तक उनको जेल में ठूस दिया गया था। प्रथम गोल में सफल हुआ था साइमन कमीशन के बाद, तो उनको जेल में ठूस दिया गया था यरवदा जेल पूना में। तो वहीं पर पूरा कहे कि नहीं, जब तक जो है अम्बेडकर जो है ये अधिकार वापस नहीं लेगा तब तक हम जो है अनशन तोड़ेंगे ही नहीं, पूरा हम अपने आप को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी चूक थी ये गांधी जी की। शायद उन्होंने आजादी के लिए अगर ये आंदोलन किया होता तो बहुत अच्छा था, ये आमरण अनशन किया होता। आंदोलन तो किए, उनको सम्मान करता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी जो हमारे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी और ड्यूअल वोट का अधिकार है, डबल वोट का अधिकार जो लेके आए थे उनको छीन लिया गया। और जो है 24 सितंबर 1931 को, 24 सितंबर 1931 को यरवदा के पूना जेल में, पूना के यरवदा जेल में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता, पूना पेक्ट कहा जाता है। और कितना आसानी से किताब ने लिखा कि यह समझौता